So hello students, this is the second part of your first chapter of business study, nature and purpose of business. I hope आपको पिछले चैप्टर में बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस में यूज होने वाली इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के साथ डिफरेंस है जो आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अगर आपको बिजनेस का मीनिंग या उसकी एक्टिविटीज वगैरह में कोई भी डाउट है तो आपको ये एक्टिविटी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो आप पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको वो वीडियो में बिजनेस का मीनिंग, उसकी एक्टिविटीज, उसके साथ जो डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर वो चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज बिजनेस स्टडी में कौन सी बताई गई, एक तो इंडस्ट्री और एक कमर्स बताई गई है। ठीक है, इसमें हम यही चीजें पढ़ेंगे क्योंकि इंडस्ट्री और कमर्स ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। अगर आपने इस वीडियो में इंडस्ट्री, कमर्स, उसकी टाइप्स और उसकी सब टाइप्स को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको फर्दर चैप्टर्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने यहाँ ही इन चैप्टर्स में ही इनको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, सो आई होप आपको मेरा कहने का अर्थ समझ आ गया होगा। जो वीडियो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है बिकॉज इसमें हम इंडस्ट्री, उसकी टाइप्स, फिर कमर्स, उसकी टाइप्स, देन उनके सब टाइप्स पढ़ेंगे। अगर इनकी मीनिंग, इनके डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना बेटा, तो फिर आप फर्दर जो चैप्टर पढ़ोगे ना उनमें से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सभी चैप्टर का बेस होता है। सो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिए। सो बिजनेस में यूज होने वाली दो एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, इंडस्ट्री और कमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, तो पहले ये समझना जरूरी है इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री को वो एक एक्टिविटी कहा जाएगा जिसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। रिसोर्सेज को क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज मतलब जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, उस मटेरियल को, जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम इंडस्ट्री में यूज करेंगे ताकि वो यूजफुल गुड्स बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर को हम अच्छे से मोल्ड करके उसका एक सोफा बना सकते हैं, उसका बेड बना सकते हैं। पर जो फर्नीचर है वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, और जो बन के आया हमारे पास सोफा, काउच या ड्रेसिंग टेबल या कुछ भी फर्नीचर, तो वो हमारा यूजफुल गुड्स हो जाएगा क्योंकि उसको हम यूज करेंगे। सो इंडस्ट्री जो है वो उसका मेन मोटिव क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में यूज करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना ताकि वो यूजेबल गुड्स बन सके। ठीक है, सो इंडस्ट्री का तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। इंडस्ट्री कितने तरह की है, इंडस्ट्री की तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसके आगे दो टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के आगे दो टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग के आगे 4 सब टाइप्स हैं बेटा, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री, एंड लास्ट वन इज टेरिटरी इंडस्ट्री। इसके आगे कोई टाइप नहीं है। सो अगर आपको प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री, अगर आपको इन तीनों का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना बेटा, तो फिर आपको इनकी सब टाइप्स हैं वो अच्छे से खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आपको रट्टा लगाने की या क्रैमिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों, क्योंकि जब हम इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, इन तीनों डेफिनेशन में ही ये सब प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। सो डेफिनेशन को अच्छे से स्टडी करना ताकि आपको ये जो सब टाइप्स हैं ये अच्छे से स्टडी हो सके। सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, the activities are connected with the extraction of product from natural resources and development of living organism। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री है जो एक्सट्रैक्ट करती है प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बोले तो एयर, वाटर, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोलियम, इनसे जो हम प्रोडक्ट हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करवाते हैं। डेवलपमेंट बोले तो मतलब जिन एनिमल से हमें, जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनको डेवलप करते हैं। जैसे हम लेदर लेते हैं, वूल लेते हैं, सिल्क लेते हैं, कॉटन लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, उन एनिमल्स को डेवलप करना ताकि फर्दर हम उनसे जो है जो वो रिसोर्सेज हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सके। सो प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ये बेटा दो तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में पता चल गया जो एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से, और जेनेटिक मतलब तो डिवेलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिवेलपमेंट करवाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा प्राइमरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? These are concerned with the using the material which have already been extracted at primary stage. जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसका मेन काम क्या होता है? वो जो हम प्राइमरी इंडस्ट्री में जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया है और डिवेल्प किया है उसको यूज करना। क्योंकि रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर ले, डिवेल्प कर ले तो क्या फायदा जब हम बस एक्सट्रैक्ट ही कर ले। सेकेंडरी इंडस्ट्री उस रिसोर्सेज को यूज करती है। वो रिसोर्सेज दो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फर्स्ट तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज करती है, दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है बेटा? देखो, मैन्युफैक्चरिंग से पता लगता है कि वो इंडस्ट्री वो है जो कुछ चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। सो डेफिनेशन देखते हैं। यूज ऑफ रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड क्रिएट फॉर्म यूटिलिटीज। यूज ऑफ रॉ मटेरियल बोल कच्चा माल को यूज करती है, कच्चे माल को यूज करती है टू कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड वही पुराना एग्जांपल, फर्नीचर को यूज किया एज ए रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड में। जैसे उसके एक अलमीरा बना दी, काउच बना दिया, ड्रेसिंग टेबल बना दिया, बेड बना दिया, चेयर्स बना दी, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाया। एंड कन्वर्ट फॉर्म यूटिलिटीज मतलब उस माल को बना के स्टोर कर लिया, जब हम उसको जरूरत पड़े उसको यूज कर लेंगे। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तीन तरह की होती है। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल में से डिफरेंट मटेरियल को हमने क्या करना है? सेपरेट करना है। जैसे ऑयल है, ऑयल को हम एज ए ऑयल भी यूज करते हैं, ऑयल से हम मिनरल्स वगैरह भी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक ही मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके यूज करना। ठीक है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री कंबाइन एलिमेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये जो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करती है ताकि एक प्रोडक्ट बनाया जाए। मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टुगेदर करती है, इकट्ठा करती है, ताकि फर्दर इसको असेंबलिंग इंडस्ट्री में असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक है। सो एनालिटिकल इंडस्ट्री ने है जो वो कंबाइन कर लिया डिफरेंट फॉर्म्स में, जो मटेरियल था इकट्ठा कर लिया। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या करेगी बेटा? असेंबलिंग इंडस्ट्री जो है डिफरेंट पार्ट्स को क्या करेगी? असेंबल कर देगी। असेंबल डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। डिफरेंट पार्ट को असेंबल करेगी, जोड़ेगी, सो दैट एक प्रोडक्ट बन सके। क्या बन सके? एक सिंगल प्रोडक्ट बन सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर का ही ले लेते हैं। उन्होंने फर्नीचर को लिया, उसमें जो रूम वगैरह भरना, कॉटन लगाया, कॉटन के ऊपर जो हमने वो डेकोरेटिव मटेरियल लगाया, पेचिस लगाए, स्क्रू लगाए, कि ताकि एक फॉर्म प्रोडक्ट बन सके। असेंबल किया सब कुछ, तो हमारे पास एक वेल बिल्ट सोफा हमें मिल गया जिसपे सब कुछ असेंबल था। वही आ गया ना, डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाना, सिंगल प्रोडक्ट बनाना। ये तो थी तीनों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल्स। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या आती है बेटा? इट इज एंगेज इन कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा। वो कंस्ट्रक्शन से आपको पता लग गया होगा कि जो किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करती है तो वो होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसका मेन फोकस क्या होता है? क्या चीजें करनी है? डैम्स बिल्ड करने हैं, रोड्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, सोन कोई प्रोजेक्ट करना जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो। ठीक है। ये तो रही थी टाइप्स सेकेंडरी के। अब हम पढ़ेंगे टेरिटरी इंडस्ट्री क्या होती है। टेरिटरी इंडस्ट्री का बेटा कुछ एक्चुअल अपना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, सो दैट जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन है, बिजनेस में जो भी काम हो रहा है जल्दी से हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। टेरिटरी इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। वही आ गया ना, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो याद रखें, बिजनेस में दो एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्री एंड कमर्स। जो अभी हमने इंडस्ट्री को सभी डिस्कस किया। जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के तीन टाइप्स होते हैं। इंडस्ट्री के तीन टाइप्स होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो फर्दर क्या है? दो तरह की होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो हमने मीनिंग क्लियर कर लिया। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो भी दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आगे तीन तरह की होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो उसकी कोई सब टाइप्स नहीं। एंड देन लास्ट वन इज टेरिटरी इंडस्ट्री।
जो एक अपने आप में ही एक इंडस्ट्री है जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आई होप आपको इन तीनों इंडस्ट्रीज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टेरिटरी इंडस्ट्री का। सो बेटा अभी हमने पढ़ी है इंडस्ट्रीज और उसकी टाइप्स, अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स। इंडस्ट्री तो आपको समझ लग गया, अब कॉमर्स क्या है। अब हम थोड़ा कॉमर्स को भी स्टडी कर लें। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। कॉमर्स में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है व्यापार करना, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब सपोर्ट सर्विसेज, उसके असिस्टेंट जो ट्रेड को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जो ट्रेड है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, सो ट्रेड है जो वो दो तरह की होती है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। और ऑक्सिलरीज हैं वो 5 तरह की होंगी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ना चाह रहे हैं ट्रेड, शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज सेल्स। किसी चीज़ को खरीदना और बेचना उसको क्या कहा जाएगा? ट्रेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फर्नीचर, एक जने ने परचेज किया मतलब वो बायर हो गया, और दूसरे ने सेल किया मतलब वो सेलर हो गया। सो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड। परचेज एंड सेल इज टर्म्ड एज ए ट्रेड। ट्रेड जो है दो तरह की होती है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड, ट्रेड मेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। वो ट्रेड जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज में रहकर हो रही है, मतलब हम अपने कंट्री में वो ट्रेड कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के बाहर नहीं जा रहे, तो वो ट्रेड क्या होएगी? इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में से किसी ने हरियाणा से कोई सामान मंगवाया है, वो होगी इंटरनल ट्रेड, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों इंडिया में आते हैं, दोनों ही इंडिया की स्टेट्स हैं। अगर पंजाब ने कोई हरियाणा से सामान मंगवाया है वो इंटरनल ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो जो सामान मंगवाया वो अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज में रहकर मंगवाया, अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाकर नहीं मंगवाया, सो वो हो जाएगी इंटरनल ट्रेड। जो इंटरनल ट्रेड है वो दो तरह की होती है, होलसेल और रिटेल। ठीक है, होलसेल क्या होता है बेटा? होलसेल में हम सारा जो सामान है वो बल्क में मंगवाते हैं, बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं। जैसे हम एक पीस नहीं मंगवा सकते होलसेल में, हमें कम से कम उन्होंने कंडीशन लगाई थी 100 पीसेस, 1000 पीसेस, जो हम इकट्ठा काफ़ी बल्क क्वांटिटी में सामान मंगवाते हैं वो होती है होलसेल। और रिटेल क्या होती है? रिटेल वो होती है जो हम खरीदते हैं, जैसे सिंगल पीस भी खरीद ले, एक चॉकलेट का पीस भी ले लेते हैं, एक कॉपी ले सकते हैं, एक पेन ले सकते हैं। बट होलसेल में ऐसा नहीं है, होलसेल में आपको पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा, चॉकलेट का, कॉपी का पूरा बंच लेना पड़ेगा, पेन्स का पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। और रिटेल में हम एक एक सिंगल चीज़ भी बाय कर सकते हैं, एक कॉपी, एक पेन, एक पेंसिल, एक चॉकलेट, तो वो हो जाती है रिटेल। आई होप आपको होलसेल और रिटेल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ने शुरू करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड और इसकी टाइप्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ओके, सो एक्सटर्नल ट्रेड क्या है बेटा? ट्रेड मेड विद इन 2 कंट्रीज इज नाउन एज एक्सटर्नल ट्रेड। जो ट्रेड हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर हो, जो बिजनेस हमारा जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर किया जाता है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अगर यूएसए के साथ कोई ट्रेड किया है तो उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड, क्योंकि वो जो ट्रेड है यूएसए वो इंडिया की कंट्री में नहीं आता, वो इंडिया की कंट्री के बाहर है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जो होती है वो 3 तरह की होती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है? किसी कंट्री का माल अपनी होम कंट्री में मंगवाना। जैसे यूएसए का कोई सामान है, हमने इंडिया में मंगवाया, तो वो हमारी क्या होगी? इंपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट समझ लगे इंपोर्ट क्या होता है? किसी कंट्री का सामान अपनी होम कंट्री में मंगवाना। और एक्सपोर्ट क्या होता है? अपनी होम कंट्री का सामान किसी और कंट्री में भेजना। जैसे इंडिया ने कोई प्रोडक्शन की, वो प्रोडक्शन उन्होंने यूएसए में भेज दी, तो वो सामान जो यूएसए में गया वो हमारा क्या हो गया? एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट क्या था बेटा? जनरली ना लोग, जो बच्चे हैं ना, वो इंटरपोर्ट को कंफ्यूज कर जाते हैं। इंटरपोर्ट होता है जब हम कोई सामान इंपोर्ट करवाते हैं, फॉरेन की कंट्री से हम मंगवाते हैं, तो उस सामान को हम दोबारा रीशेप करके उसको दोबारा हम सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। ठीक है, आई होप आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो अब हमने जो है वो पढ़ लिया है, ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। सो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? जो ट्रेड को असिस्ट करती हैं, जो ट्रेड को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि जो ट्रेड है अपना काम अच्छे से कर सके।
सो ऑक्सिलरी टू ट्रेड की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग, जो असिस्ट करती हैं, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, टू ट्रेड आर नॉन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो एक्टिविटीज जो असिस्ट करती हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ट्रेड को, उनको कहा जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड 5 तरह की है: ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मूवमेंट करना है एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान की। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही आ गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये भी एक सर्विस प्रोवाइड है, सर्विस ही है एक तरह की। सो जो इसको बोल देते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस क्या होता है? जब हम कोई सामान बना लेते हैं ना, उसको एक जगह के पर स्टोर कर लेते हैं उतनी देर तक जितनी देर हमें डिमांड नहीं आती उसको सेल करने के लिए। तो वो जो जहां हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं वो होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस स्टोर द गुड्स टिल सेल। जब तक हमें एक्चुअल सेल के बारे में ऑर्डर नहीं आ जाता कि हमें सामान भेजो, हमें खरीदना है, तब तक हम एक जगह पर सामान जो है अपना स्टोर करके रख देते हैं, उसको बोल दिया जाता है वेयर हाउसिंग। इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है बिजनेस को, ट्रेड को, ताकि जो सामान है वो प्रोटेक्ट हो सके, बिजनेस का रिस्क है जो प्रोटेक्ट हो सके। बिजनेस क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है बिजनेस को, कोई फायर लग सकती है या कोई चोरी हो सकती है बिजनेस को। वो सारी चीज को कौन कवर करता है? इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस बेटा ऐसी सर्विसेज है जो ट्रेड को पैसा फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, पैसे की हेल्प करती हैं। वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कि जो ट्रेड है, जो बिजनेस का व्यापार है, वो अच्छे से हो सके, उसको पैसे की किसी तरह की कोई कमी ना आ सके। बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू ट्रेडर। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज एडवर्टीजिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। डेफिनेटली ये भी एक ऑक्सिलरी है, सपोर्ट सर्विस है, क्योंकि अगर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजिंग नहीं करेंगे तो हमारे मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता कैसे चले। सो एडवर्टाइजिंग होना प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़रूरी है, ताकि मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आ सके कि मार्केट में ये प्रोडक्ट है। सो ये थी हमारी ऑक्सिलरीज। तो बेटा मेरे को लगता है अब आपको जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं तो 2 तरह की, इंडस्ट्री और कॉमर्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर आपको एट ए ग्लेंस दे देता हूँ चैप्टर का। जो इंडस्ट्री वो 3 तरह की है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। और जो प्राइमरी है वो 2 तरह की होती है: जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो भी 2 तरह की है: मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और टेरिटरी इंडस्ट्री की ऐसे कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम कॉमर्स पे। कॉमर्स जो है वो भी 2 तरह का होगा: ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो ट्रेड है वो भी आगे 2 तरह की है: इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। और ऑक्सिलरीज की 5 टाइप्स होती हैं बेटा: ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ये था आपका पार्ट 2। इसके साथ आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।